हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हिंदी स्टोरी में। आज की कहानी है संवाद, जिसे लिखा है अहमद यूसुफ ने। बूढ़े कथावाचक ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, तो जैसा कि मैंने अभी कहा, वो झरना हंसता खिलता प्रसन्नता के गीत गाता आगे की ओर बढ़ा। जंगल के सभी वासी और उसके किनारे बसी आबादी झरने का पानी पीकर ताजा दम हो जाया करती। जहां से वह झरना निकला था, वहां से कुछ दूर आगे जाकर नीचे धरातल पर बहा करता। एक दिन की घटना है। इस भूमिका के बाद जब कथावाचक ने यह वाक्य कहा, तो सुनने वाले और सिमट जाए, जैसे दरिया मैदानों में उतर आया और बात आगे बढ़ी। तो हुआ यह कि उस दिन ऊपर की ओर एक शेर झरने का पानी पी रहा था। जब वह जी भर कर पानी पी चुका, तो उसने अपने आसपास के माहौल और दूर तक फैले हुए वातावरण को अपनी आंखों में बसाया। इस बीच उसने अपनी गर्दन को इधर उधर आगे पीछे घुमाया, कई बार आंखों को नीचा और खोला। तभी एक दृश्य उसकी आंखों को एक नई चमक दे गया। जब वह शेर खड़ा था, उससे कुछ ही दूर ढलान की ओर एक मेमना झरने का पानी पी रहा। झरने का जीवन दायक पानी, दूर दूर तक फैला हुआ मनोरम दृश्य और उस पर मेमने के रूप में एक स्वादिष्ट उपहार। दूसरे ही क्षण शेर के हृदय में एक विचार आया। वह अपनी प्रजा से बातचीत के रीति रिवाज के अपनी अच्छी तरह परिचित। जो कार्य उसके लिए उचित हो सकता है, वह उसके प्रजाजनों के लिए अनुचित हो सकता है, और जो उनके लिए उचित हो सकता है, वह शेर के लिए अनुचित हो सकता है। राजपाट के कुछ नियम थे जो उसकी रगों में रच बस गए थे। तभी शेर ने गरजते हुए कहा, "बे छोकरे, मेरी यह धृष्टता इस पानी को जूठा करे जिसे मैं पीता हूँ। तूने यह नहीं देखा कि तुझसे कुछ ही दूरी पर मैं भी इसी झरने का पानी पी रहा था?" मेमना कांप उठा और उसने बड़ी कठिनाई से स्वयं को संभाल कर कहा, "महाराज, आप ऊपर हैं और मैं नीचे हूँ। झरने का सारा बहाव ऊपर से नीचे की ओर, ऐसे में भला मैं आपका पानी किस प्रकार जूठा कर सकता हूँ?" सुनने वालों में से किसी ने कहा, "शेर और तर्क का अंतर तो स्पष्ट है।" इस पर कथावाचक ने बुरा मान जाने वाले स्वर में उनसे कहा कि वह किसी के मध्य किसी प्रकार का विचार व्यक्त करने से बचे, वरना वह किस्सा भूल जाएगा। हाँ, तो फिर शेर की आंखें लाल हो गई, उसका चेहरा कुछ और बड़ा हो गया और उसका कद कुछ और खिंच गया। जब वह जोर से दहाड़ा तो सारा वातावरण थर्रा उठा, किंतु दूसरे ही क्षण यह आभास हुआ कि वातावरण ने अभी अपनी सांस रोक ली हो। यह स्थिति मेमने की भी थी। शेर ने कहा, "ठहर, तुझे तेरी धृष्टता का फल चखाता हूँ। तुझे यह भी नहीं पता कि मुझसे इस वन के पंछी, पखेरु, छोटे बड़े पशु और पेड़ पौधे किस प्रकार बात करते हैं?" यह कहकर शेर ने बराई की दिशा की ओर मुंह किया। मेमने का इतना साहस कि वह भागने की सोचे, पहले ही शेर के आगे बड़ी धृष्टता कर चुका था। मेमने के शरीर का सारा लहू उसके दिल में खिंच आया था और वह बड़े ही भोलेपन और दीन भाव से शेर की ओर देख रहा था। किंतु तुमने वह कहावत सुनी होगी कि घोड़ा यदि घास से मित्रता करे तो फिर खाए क्या। इस प्रकार शेर ने मेमने को चीर फाड़ कर बराबर कर दिया। सुनने वाले में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने हकारते हुए कहा, "आदरणीय बाबा, यह किस्सा इसी जगह समाप्त नहीं होता, इससे आगे भी जाता है।" कथावाचक झल्ला हुआ, "पकते हो, यही इसका अंत है।" तब श्रोताओं के अनुरोध पर युवक ने उसके आगे का किस्सा सुना। शेर मेमने को ठिकाने लगाकर अपनी जगह वापस आया
तो उसने झरने पर मुंह साफ किया और खूब जी भर कर पानी पिया। जब यह सब कर चुका तो अपने स्वभाव के अनुसार उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया और तराई की ओर दृष्टि दौड़ाई। तराई की ओर फिर वह मेमना उसी स्थान पर खड़ा पानी पी रहा था। तेरे क्रोध से पागल होकर कर जा, तू फिर आ गया झरने का पानी को जूठा करने, तेरा यह साहस? मेमने ने वही उत्तर दिया जो इससे पहले दे चुका था। जहां पना, पानी तो ऊंचाई से ढलान की ओर जाता है, ढलान से ऊंचाई की ओर नहीं जाता। और इस बार भी शेर उसी प्रकार तराई में आया और उसने मेमने की बोटी नोच डाली। तीसरी बार भी यही हुआ, चौथी बार भी यही हुआ। तब बार बार इस क्रिया से वातावरण ने इस पूरे संवाद को अपने सीने में सुरक्षित रख कर लिया। और जब वह मेमना सामने आता तो वातावरण स्वयं बोल उठता, भ्रष्ट छोकरे, तेरा यह साहस कि मेरे पानी को पीने को जूठा करे? फिर वही वातावरण मेमने का भी उत्तर देता, जहां पर पानी ऊंचाई से ढलान की ओर आता है और ढलान से ऊंचाई की ओर नहीं जाता। इस संवाद के बाद शेर अपनी विशेष ढंग से तराई की ओर आता और मेमने को चीड़-फाड़ कर ठिकाने लगा देता। पर इस भाग दौड़ से शेर बहुत निढाल सा हो गया था। उसकी आंखों के आगे तितलियों सी नाच रही थी, मुंह पर मक्खियां भनक रही थी और वह सोच रहा था कि अब से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। तब कथावाचक ने प्रश्न किया, मेरे प्यारों, यह बताओ कि फिर यह किस्सा समाप्त कहाँ होता?